इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे और मेरे बच्चे को किसी ने यहाँ किडनैप कर बांध कर रखा है। आपका सोचना गलत नहीं है, ये भी एक तरह की किडनैपिंग ही है, पर वैसी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। एक वक्त था जब मैं भी खुले आसमान में किसी पतंग की तरह उड़ती थी। नील, जल्दी आओ बेटा, नाश्ता रेडी है। नील, जल्दी आजा बेटा, नाश्ता रेडी है। हाँ मम्मा, आता हूँ। थोड़ी देर तो रुको, कितने दिनों बाद तो मौका मिला है आज। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, जल्दी आओ। नील, नील जल्दी आओ, पापा आ गए लगता है। करवा चौथ की पूजा का सारा सामान लेकर आया हूं मैं। ये देखो, सिर्फ सब्जियां बाकी है, वो ऑफिस से लौटते समय लेकर आऊंगा। मैं निकल तो जल्दी। सुनो, मेरे ऑफिस से लौटने तक तुम पूजा के लिए तैयार हो जाओ। ऑल ओके? टेक केयर। सर, मैं अगली बार लेट नहीं आऊंगा सर। देखो, तुम्हारे से तो अच्छा राजू है, जो कम से कम टाइम पे ऑफिस तो आता है, काम तो अच्छा करता है। तुम्हारा काम अगर मैं राजू को दे दूं ना, तो तुमसे अच्छा काम करेगा और सही टाइम पे आएगा। नेक्स्ट टाइम अगर तुम लेट आए तो तुम्हारा ऑफिस में लास्ट डे होगा, समझ गए? ये हुआ एशिया, अब इसमें आता है हमारा देश इंडिया। और इसमें हमारा स्टेट
महाराष्ट्र। ठीक है? पर मम्मी हम तो अपने घर पर रहते हैं ना। हाँ तो बेटा हमारा घर जिस जगह पर है ना वो महाराष्ट्र स्टेट में आती है। ओके, ये देखो, ये है इंडिया और इसमें है हमारा महाराष्ट्र और यहाँ पर है हमारा छोटा सा घर। ठीक है? तो महाराष्ट्र में हमारे जैसे और कितने घर होंगे? यहाँ तो लाखों घर होंगे। तो हम लोग किसी घर पे मिलने क्यों नहीं जा सकते और वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते? छोड़ो ये सब बातें, पर्सनल बातें बाद में, अभी स्टडी टाइम। ओके? ओके माँ। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अरे भाई साहब क्या बहुत सारी जाता मैं तो जेल हो जाते तुम यार। अरे भाई साहब, क्या आवेश नाम के आदमी की कोई चिट्ठी है आपके पास? पिछले 5 साल से आप इस आवेश नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं इस शहर में। अरे अभी तो मुझे शक होने लगा कि इस नाम का आदमी है भी कि नहीं। है भाई साहब। अच्छा? और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी इलाके में है। देखिए अंकल जी, आपका लफड़ा है ना मेरी समझ से बाहर है और मैं ठहरा सरकारी नौकर है ना, मुझे इस तरह किसी की जानकारी देना है ना नियम के खिलाफ, तो प्लीज। अरे भाई साहब, कभी कभी कोई नियम तोड़ने से अगर किसी का भला होता है, किसी की जान बचती है ना, तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है हमारा। ये लीजिए, पैसों के साथ में मेरा नंबर भी है। आवेश के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे, है ना। कांदा ले लो, आलू ले लो 20 रुपए किलो, हरी मिर्च ले लो, कांदा ले लो, टमाटर ले लो। हाँ भैया, अलग अलग सब्जी डाल दो। अरे अवेश भैया, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या है ना कि पिछली बार बहुत सब्जी ले गया था, अभी तक है घर में, इसलिए आना नहीं हुआ। वैसे भैया जी आप रहते कहाँ पर हैं? क्या है भैया, आधार कार्ड बनवाओगे? इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो? सब्जी हो गया, कितने हुए? 100 रुपए। बेटा अभी तक खिड़की क्यों खुली हुई है? पापा आने वाले हैं, गुस्सा करेंगे फिर। माँ, सब लोग छत से चांद देखते हैं, हम लोग खिड़की क्यों नहीं खोल सकते? पापा ने बताया है ना कि बाहर बहुत खतरा होता है ना? और आप तो पापा की बात मानते हो क्योंकि आप गुड बॉय हो, है ना? पर पापा तो बाहर जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। क्योंकि पापा के पास सुपर पावर है और आप जब बड़े हो जाओगे तो पापा वो पावर आपको दे देंगे, फिर आप भी घर से बाहर जा सकोगे। तो मैंने जो देखा है, छोटे बच्चे भी बाहर खेलते हैं। तूने खिड़की खोली क्या? नहीं, मैंने तो खिड़की नहीं खोली। तो इसने कहां से देखा बच्चों को घूमते हुए बाहर? मैंने कहा था ना, इसके दिमाग में घर से निकलने का ख्याल तक भी नहीं आना चाहिए, और तू खिड़की खोल के इसको बाहर का नजारा दिखा रही है। हाँ? क्या? आवेश जी, नील बच्चा खड़ा है उधर। तो क्या?
मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी खिड़की नहीं खोलूंगी। तू हमेशा मेरी बात भूल जाती है, लेकिन ये मार कभी नहीं बोलेगी। उम्र काफी जी ली है मैंने। कब तक करवा चौथ का व्रत करोगी तुम? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक करूंगी। साल से नैना को ढूंढ रहे हो, नैना तो मिली नहीं। देखो अपनी हालत बिगाड़ लिया आपने। सब्र करो पार्वती, बच्चों का ख्याल रखना भी तो माँ बाप का ही कर्तव्य होता है ना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कभी आपकी चिंता हो रही है तो कभी नैना की। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, अब मैं अपनी बेटी को लेकर ही घर वापस लौटूंगा। पूरे 2 घंटे के बाद तुझे होश आया। चल 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 जल्दी तैयार हो जा, आजा आजा। चल 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 फिर जल्दी तैयार हो जा, चांद डूबने वाला है। आजा 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 चल आजा। रुक, मैं पूजा की थाली लेकर आता हूँ। ये पकड़, ले देख देख देख। हाँ चल शुरू हो जा। हाँ इधर इधर। हाँ छोड़ना, ये ले पकड़। हाँ वेरी गुड। आ जा चल चल चल। 1 मिनट रुक, खा। हाँ छोड़ दे, आ जा। हाँ ठीक है आ जा। सादा सुहागन रहो, सादा सुहागन। हाँ देख, तू मेरी लंबी उम्र के लिए पूरा दिन व्रत रखी, भूखी सोई, और मैंने तुझ पर हाथ उठाया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। चाहता नहीं था, लेकिन क्या करूं। तुम ये सब गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, ये ले गिफ्ट। ले 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 ले। अरे जा ना, जा जा, जा। हट। सुनो, तुम लोग जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? ये मेन डोर पर कौन आ गया? चल 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 चल, उठो उठो उठो, चल अंदर अंदर। कोई है? कोई है? ओ चाचा, क्या, कौन हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ रहते हैं? हाँ मतलब मैं केयरटेकर।
केयर टेकर इधर का, यहाँ कोई नहीं रहता। 8 साल पहले घर को बेचकर मैं पुणे चला गया था। जब यहाँ आया तो इस घर को देखकर पुरानी यादें आ गईं। तो तुम्हारी यादें का मैं क्या करूँ? अचार डालूं? तुम्हारा घर नहीं है ये। और जिसका घर है वो कभी अलाउ नहीं करता कि अंदर किसी को। एक बार अरे चलो भाई। ठीक है ठीक है। नील, आप तो कह रहे थे इस घर में कोई नहीं रहता है। आज एक मर्डर भी करवा दिया तूने मेरे हाथ से। तेरी वजह से मैं नरक में जाऊंगा। लेकिन तू ये मत सोच कि तू बच जाएगी। तेरा नरक भी मैं तुझे यही दिखाऊंगा। मर्डर करवा दिया तूने, तू और तेरा ये बेटा 10 दिनों तक यही ऐसे ही सड़े रहेंगे यहाँ पर बने हुए। इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? और ये बोरे में क्या है? अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। खोलो इसको, खोलो। मम्मा प्यास लगी है, पानी। नील, नील, थोड़ी सी हिम्मत रख बच्चे। मम्मा हाँ बेटा, भूख लगी है। अभी थोड़ी देर में खाएंगे। हाँ नील, 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 बोल तो। नील, कोई है? नील, हेल्प, हेल्प, नील।
पानी ला रही हूँ। ओके, रुक जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई और नाश्ता भी रेडी है। अंगड़ाई ले लो। लो नैना, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। मैं भगवान से हमेशा ये गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी जो ये खूबसूरती है ना, हमेशा बरकरार रहे और किसी की नजर न लगे। आई लव यू। आई लव यू टू। लीजिए भाभी जी, आपके लिए शरबत। एक मिनट, तुमसे किसने कहा शरबत पिलाने को? हाँ, अपने काम से काम रखो ना। शरबत पिलाने वाले कितने पैसे हैं? 250। ये लो 250। चलो चलो, साड़ी के पल्लू ठीक करो। अरे भाई, इसकी तो लॉटरी लग गई। सही बात है, लंगूर के हाथ में अंगूर। जल्दी चलो। है ना? है? तो ठीक तो ना? लगी तो नहीं? क्या 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 हुआ? ये आपके लिए तो हम खुद कपड़े बन के लटकने को तैयार हैं। क्या सेवा का मौका दो। चलो चलो अंदर चलो। लेकिन चुप आओ। आवेश, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं, तुम्हें जानना है? देखो इसे पे क्या लिखा है, पढ़ो। इतनी हिम्मत आ गई इन लोगों की। हाँ? लेकिन आवेश, मुझे नहीं पता कि ये किसने लिखा है, और जिसने भी ये फेंका है मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। नैना, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम भोली हो या बेवकूफ। हाँ? कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन दुकानदार अपने हाथों से तुम्हें शरबत पिला रहा था, तुमने उसे रोका? नहीं रोका। फल सब्जी वाले बहाने से तुम्हें हाथ लगाते हैं, कभी कुछ पता चलता है? नहीं।
दुनिया भर तुम्हें गंदी नजर से देखते हैं, तुमने कभी महसूस किया? नहीं। लेकिन आवेश, इन समय मेरी क्या गलती है? ये तुमने ठीक कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। ठीक है, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। एक काम करता हूँ, आज के बाद तुम ना छत पे जाओगी, ना बालकनी में, ना गार्डन में, ना कहीं भी बाहर नहीं जाओगी, ना बाजार में, तुम अंदर रहोगी बस। लेकिन आवेश, लेकिन कुछ नहीं, बात बोल दिया, बात खत्म। अब से जो कुछ करना है मैं करूंगा, बाहर जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अंदर चलो। लेकिन आवेश, मेरी बात, अंदर चलो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सब्जी लाया हूँ, रात को करेले की सब्जी बनाना। और सुनो, तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने। रस्सी लेकर आया हूं मैं, और रस्सी यहाँ पर बांधूंगा। तुम्हें छत में जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी तुम्हें कपड़े, जो मर्जी कपड़े, जितने भी भीगे हुए कपड़े यहाँ पर सुखा देना, और सारा काम, तुम्हें छत में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आवेश, अरे तुम मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो, खिड़की खुला नहीं होना चाहिए। अरे खिड़की, आजकल पॉल्यूशन बहुत हो गया है। मेरी बात समझ रही हो तुम? पॉल्यूशन बहुत हो गया। मेरी बात, आज गंदगी आएगी, पॉल्यूशन होगा, हेल्थ खराब होगा। खिड़की बंद रखो। हाँ। लेकिन आवेश, इस तरह के घर में कौन रहता है? आदत डाल लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम मेरे पे भरोसा रखो ना यार। ऐसी खिड़कियां दरवाजे बंद करके क्या अच्छा होगा? घुटन हो जाएगी ऊपर से। घुटन नहीं होगी। आप मुझे सुनो मेरी बात सुनो। नहीं ना, देखो घुटन नहीं होगी, मैं एसी लगा दूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा सुन, कपड़े कहाँ से सुखाने तुम्हें? मुझे छत पे सुखाने हैं कपड़े। छत पे नहीं सुखाना है। छत, तुमको पता है कितना बड़ा हंगामा हुआ है छत पे, फिर तुम बहस कर रही हो। मेरी बात सुनो, यहाँ कपड़े तो सुखाने हैं, और क्या सुखाने हैं? यहाँ से मैं रस्सी बांधता हूँ, यहाँ तक बांध लूंगा, तुम जितने कपड़े सुखा लो। ठीक है, रुक जाओ। मेरा बेटा क्या? अरे बेटा मेरा, मैं मानता हूँ मैं बहुत देर बाद आया हूँ। मुझे यहाँ पे नहीं रहना बाबा, मुझे अब यहाँ से ले चलो। ये घर नहीं है, ये जेल है। ऐसे कोई रहता है? मुझे आप एक काम करो, वो शाम में जो ट्रेन जाती है ना, उसे ले चलो। मम्मी के पास जाना है मुझे, सुबह तक पहुँच जाएंगे। चलो। बेटा मेरी बात तो सुन बेटा। लेकिन नहीं, मुझे नहीं सुनना। आप देख रहे हो इधर, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये खिड़की भी बंद है, सब कुछ बंद है। ऐसे घर में कोई रहता है क्या? लेकिन बेटा वो ऐसा क्यों कर रहा है? लीजिए भाभी जी, आपके लिए शरबत। तुमसे किसने कहा शरबत पिलाने को? अपने काम से काम रखो ना। आज के बाद तुम ना छत पे जाओगी, ना बालकनी में, ना गार्डन में, ना कहीं भी बाहर नहीं जाओगी, ना बाजार में। लेकिन आवेश, लेकिन कुछ नहीं, बात बोल दिया, बात खत्म। ये दरवाजा किसने खोला? नैना? मैंने खोला है दरवाजा। मैंने अपनी बेटी को इस घर में बहू बनाकर भेजा था, कैदी नहीं। मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूं। चल बेटी। नहीं पापा जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई पापा जी। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो आप कहोगे, जैसा आप कहोगे ऐसा करूंगा पापा जी। ये नैना का तो घर है पापा जी। और नैना जो बोलेगी वही होगा पापा जी। मेरी बात को यकीन करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए दरवाजा
खुला छोड़ दो बाबा जी, लेकिन मैं नैना के बिना रह नहीं सकता बाबा जी। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा। इसके बाद अगर तुमने मेरी बेटी को तंग किया, परेशान किया, तो मैं हमेशा के लिए इसे यहां से ले जाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद। नैना, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। अगर मैं जाने अनजाने में तुम्हें कुछ दुख दिया तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आई लव यू। आवेश, ये क्या कर रहे हो आप? आवेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या है? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम जा रहे हैं। यू नो नैना, तुम्हें और पापा को ऐसा लगता है ना कि तुम्हें मैं इस घर में कैद करके रखा हूं। हाँ, अब कहीं घूमने लेके नहीं जाता हूं, तो हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। ठीक है? सच? और क्या, सच। ये है हमारा नया घर। अब कुछ दिन के लिए हम यहीं रहेंगे। लेकिन मुझे तो लगा हम कहीं हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। अरे तुम आओ तो सही, हिल स्टेशन से ज्यादा मजा आएगा इधर। आओ। तो नैना, आज से ये तुम्हारा नया घर, और सिर्फ घर ही नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया। कैसा है? अच्छा है ना? हाँ? सुनिए जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब आप वापस लौट आओ। 10 साल हुए नैना गायब हुए और आप भी उसके पीछे चले गए। मैं थक गई हूँ, आप वापस आ जाओ। अरे पार्वती, मैं तुमको कितनी बार बोल चुका हूं, जब तक मेरी बेटी घर नहीं आ जाती मैं घर वापस नहीं आ सकता। अब रखो फोन।
आप लोग इस आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप जानते हो उसको? हाँ, मेरा दामाद है। पिछले 10 सालों से मेरी बेटी को कैद किया हुआ है। मैं भी इसकी तलाश में हूं। पिछले 10 सालों में मेरी जिंदगी इन 4 दीवारों में घिसट रही है। मेरे बेटे नील को तो ये लगता है कि ये घर ही उसकी पूरी दुनिया है, क्योंकि इस घर के बाहर की दुनिया उसने कभी देखी ही नहीं। आवेश के कारण मैं जी नहीं पा रही हूँ। कई बार खुद की जान लेने की सोचती हूँ, पर मेरे बेटे नील की वजह से मैं मर भी नहीं सकती। पानी पी ले बेटा। नील, 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 नील। कोई है? मेरे नील को बचा लो। कोई है बाहर? कोई हमें बाहर निकालो यहाँ से। तू ठीक तो है? तू अपने आपको खोला कैसे रे? तू नील को क्या हुआ? क्या हुआ नील को? नील की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। नहीं, बाहर नहीं जा सकते हम, बाहर खतरा है। मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैंने कहा ना, नील की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। कुछ नहीं करोगे? क्या हो गया? कहाँ जा रही है तू? मेरे नील को कुछ अरे कहाँ जा रही है तू? किधर जा रही है?
यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आवेश प्लीज, नील की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाने दो। बाहर कहाँ है? बाहर मुझे पुलिस ढूंढ रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। तू भी पकड़ी जाएगी। तेरे ऐसे खून किया मैंने, तेरी वजह से खून। मुझे ढूंढ रही है पुलिस। जो मुर्गन कर रहा है ना तुझे, हाँ, उसकी वजह से मुझे ढूंढ रही है पुलिस। ए बेटा, हाँ, नील, उठ जा बेटा, आजा। मैं हूं ना, पापा है ना। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो कातिल आवेश मिल गया है। आप जल्दी से आ जाइए। 203 नंबर शिवाजी नगर। मैं हूं ना पापा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आंखें खोल। दरवाजा तोड़ दो। वो रहा, पकड़ो उसे। एक मिनट मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ ना, आप लोग की मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। सर, मुझे मेरी गुजारिश है, मेरा बेटा नील, उसको बुखार है, उसको होश नहीं आया है, उसको बाप की जरूरत है। मैं उसका बहुत प्यारा अच्छा बाप हूँ। अब मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ ले जाओ इसको, चलो। मेरी बात सुनिए, देखिए देखिए हाथ पैर जोड़ता हूँ, मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। नील मेरा बेटा, प्यारा बेटा है। नील बेटा, बेटा आंखें खोल। नील, उठ बेटे, उठ। नील बेटी उठ। नील बेटी आंखें खोल बेटा। नैना, मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। उस दरिंदे ने तेरा क्या हाल कर दिया है। पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल बेटा, चल। कैद से आज़ाद होना हर किसी के नसीब में नहीं हो। मैं और नील खुश नसीब थे कि मेरे पापा ने हमें ढूंढ निकाला और उस 10 साल की कैद से आज़ाद कराया। लेकिन आप लोग भी ध्यान से देखिए, कहीं कोई नील और नैना आपके आसपास कैद तो नहीं।